फ्रेंड्स, मैं हूं महेश माथुर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 7 तृतीय क्रियाओं में परिवहन के बारे में जानेंगे। तृतीय क्रियाओं से संबंधित यह तीसरा लेक्चर वीडियो है। इससे पहले हम लोग पहले और दूसरे लेक्चर वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि तृतीय क्रियाएं क्या है तथा इसके प्रकार क्या है, तथा दूसरा लेक्चर वीडियो में देखे थे कि व्यापार और वाणिज्य क्या है। आज इस लेक्चर वीडियो में हम लोग परिवहन के निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला बिंदु है परिवहन क्या है तथा इसका महत्व क्या है। दूसरा बिंदु है परिवहन दूरी की माप कैसे की जाती है। तीसरा है परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तथा चौथा है परिवहन जाल तंत्र क्या है। ये बिंदुओं को हम लोग आज जानेंगे परिवहन के अंतर्गत। तो सेशन का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले बिंदु की ओर। पहला बिंदु परिवहन क्या है तथा इसका महत्व क्या है। तो परिवहन एक ऐसी सुविधा, साधन या सेवा है जिससे व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। एक ऐसी सुविधा या साधन है जिसके माध्यम से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से परिवहन किया जाता है। मानव को भी परिवहन के साधन के रूप में अपनाया जाता है, पशु को भी अपनाया जाता है। प्राचीन काल में पशुओं के द्वारा ही परिवहन कार्य किया जाता था, पशुओं के माध्यम से परिवहन कार्य किया जाता था। और वर्तमान समय में तरह तरह के वाहनों, चाहे वह हवाई जहाज हो, चाहे वह मोटर बाइक हो, चाहे साइकिल हो, इसके माध्यम से परिवहन कार्य किया जाता है। परिवहन कार्य स्थल, जल और वायु तीनों मार्गों में किया जाता है। यह जल, स्थल मार्ग, जल मार्ग तथा वायु मार्ग तीनों मार्गों से किया जाता है। सड़क परिवहन और रेल परिवहन स्थलीय परिवहन का प्रमुख उदाहरण है या प्रमुख भाग है। वहीं जल परिवहन और वायु परिवहन के अन्य दो साधन हैं जो जल और वायु मार्गों की सहायता से किया जाता है। पाइपलाइन, लिफ्ट परिवहन के दो अन्य विधियां हैं। ये जो विधियां हैं पाइपलाइन और लिफ्ट परिवहन। पाइपलाइन के माध्यम से जल एवं पेट्रोलियम का एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। वहीं लिफ्ट परिवहन का उपयोग पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्यटक स्थलों में किया जाता है। साथ ही साथ खनन वाले क्षेत्र में भी लिफ्ट परिवहन का उपयोग किया जाता है। परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया संगठित सेवा है। क्या है ये परिवहन? आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। हमारी जितनी भी आवश्यकताएं होती है उन सारे आवश्यकताओं की पूर्ति परिवहन मार्गों के द्वारा ही होती है। अगर परिवहन के साधन ना रहे तो हमारी आवश्यकताएं सीमित हो जाएगी। परिवहन के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? परिवहन मार्गों का लोगों और वस्तुओं के लिए वहन हेतु विभिन्न प्रकार के गाड़ियों का, मार्गों के रखरखाव, सामान को उतारने एवं चढ़ाने तथा वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए परिवहन महत्वपूर्ण कड़ी होता है, जिस पर उस देश की आर्थिक विकास काफी हद तक परिवहन की व्यवस्था पर निर्भर करता है। किसी भी देश की आर्थिक विकास वहां के परिवहन के साधनों पर ही निर्भर करता है। परिवहन जाल या परिवहन तंत्र जितना विकसित होगा वह देश उतना विकसित होता है। सस्ते और सुगम परिवहन से वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग में सुविधा होती है। परिवहन की उचित व्यवस्था से वस्तुओं के मूल्य भी नियंत्रित रहते हैं। अब परिवहन दूरी को कैसे मापा जाता है? तो परिवहन दूरी को मापने की 3 विधियां हैं। यह परिवहन दूरी निम्नलिखित 3 रूपों में मापा जाता है। पहला है किलोमीटर दूरी में, दूसरा है समय दूरी में और तीसरा है लागत दूरी में। किलोमीटर दूरी में, इसमें परिवहन मार्ग पर वास्तविक दूरी को किलोमीटर में मापा जाता है। जो भी हम लोग दूरी को मापते हैं वह किलोमीटर के आधार पर दूरी को तय किया जाता है। साथ ही साथ जो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है उसके आधार पर दूरी के आधार पर मापा जाता है। परिवहन दूरी को यात्रा करने में लगने वाले समय के आधार पर भी परिवहन दूरी को मापा जाता है। और तीसरा लागत दूरी है।
लागत मतलब जो दूरी हम लोग तय करते हैं उसमें कितनी खर्च आता है या लागत आता है, उसके आधार पर परिवहन की दूरी को मापा जाता है। परिवहन का चुनाव करते समय परिवहन में लगने वाला समय तथा लागत को आधार बनाया जाता है। परिवहन को चुनाव करने से पहले किस चीज को ध्यान दिया जाता है, किसमें समय कम लगेगा तथा लागत कम लगेगा, इन आधार बनाया जाता है। किसी स्थान से एक समान समय में तय की गई दूरी, किसी स्थान से एक समय में तय की गई दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली समान दूरी रेखा को समकाल रेखाएं कही जाती है, जो किसी भी स्थान के वृत्ताकार होता है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यह कोई स्थान है जिसका नाम है ए, और यहाँ से बी स्थान पर जाने में 1 घंटा समय लगता है, सी स्थान में भी जाने में 1 घंटा समय लगता है, डी स्थान में भी जाने पर 1 घंटा लगता है, ई स्थान पर जाने में भी 1 घंटा समय लगता है। तो ये जो 4 स्थान है बी सी डी, इन 1 घंटा समय लगने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी रेखा को समकाल रेखा कहा जाता है। और इससे अधिक अगर समय लगेगा तो इसके चारों ओर इस तरह से विकसित होगा, एक कंटूर रेखा की भांति या किसी स्थान से समकाल रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारक। जो परिवहन सेवा होती है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो परिवहन सेवाओं को मुख्य रूप से 2 कारक प्रभावित करते हैं। पहला मांग और दूसरा मार्ग। मांग, जितना अधिक मांग होगा परिवहन सेवाएं उतना अधिक विकसित होगा। और दूसरा मार्ग, मार्ग भी कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है जिसको हम लोग देखेंगे। मांग जो होता है परिवहन के लिए, मांग जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है। मांग क्या है? जनसंख्या के आकार। जितना अधिक जनसंख्या होगा वहां पर परिवहन का मांग उतना अधिक होगा। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी अधिक होगी। उसी प्रकार से दूसरा है मार्ग। मार्ग भी परिवहन सेवाओं को प्रभावित करता है। और मार्ग जो है, परिवहन कार्य हमेशा सुनिश्चित मार्गों पर ही की जाती है, सुनिश्चित मार्गों के द्वारा ही की जाती है। यह मार्ग नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उसके मध्य व्यापार के प्रारूप, उसके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार तथा मार्ग की लंबाई पर आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए उपलब्ध पूंजी पर मार्ग निर्भर करता है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का लास्ट बिंदु है परिवहन के अंतर्गत, वह है परिवहन जाल तंत्र क्या होता है या परिवहन जाल तंत्र किसे कहा जाता है। जैसे ही किसी देश में परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती है, अनेक स्थान आपस में मार्गों की श्रेणियों द्वारा जुड़ जाते हैं। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती है, अनेक स्थान आपस में मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाते हैं या धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, और इस प्रकार सड़कों का जाल विकसित होता है, जिसे परिवहन जाल तंत्र कहा जाता है। परिवहन जाल तंत्र किसे कहेंगे? सड़कों के जाल को परिवहन जाल तंत्र कहा जाता है। इस प्रकार सड़कों के जाल तथा स्थान योजक के रूप में मिलकर परिवहन जाल तंत्र का विकास करता है। सड़क जाल तंत्र के लिए क्या होना चाहिए? पहला सड़क, सड़कों का जाल, और दूसरा स्थान। ये दोनों को मिला करके परिवहन जाल तंत्र का विकास होता है। 2 अथवा 2 से अधिक मार्गों के मिलन स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु तथा मार्गों के सहारे बड़ा कस्बा, नोड। बड़ा कस्बा को क्या कहा जाता है? नोड अथवा शीर्ष कहलाता है। प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है, प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है योजक या किनारा कहलाता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्थान ये जो है वह दिल्ली है, दूसरा स्थान ये है मुंबई है। तो ये जो बड़े स्थान हैं या केंद्र हैं इसको हम लोग नोड कहेंगे, और ये दोनों को आपस में मिलाने वाली जो परिवहन मार्ग है इसको योजक कहलाता है।
इसको क्या कहेंगे? योजक। सड़क को योजक, और जो स्थान है उसको हम लोग कहेंगे नोड। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक मतलब विभिन्न प्रकार के सड़कें या नोड स्थल होते हैं, स्थान होते हैं जो सड़कों से जुड़े होते हैं, उसको नोड कहा जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग देखें कि परिवहन क्या है तथा इसका महत्व क्या है, परिवहन दूरी की माप कैसे की जाती है तथा परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और इसके साथ साथ परिवहन जाल तंत्र क्या होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और भूगोल से संबंधित अन्य बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।